Hello friends, welcome to Career Katta YouTube channel. In today's video, we will discuss about the what mistake I committed in MBA CET 2021 preparation, so you can avoid it and get a good marks in MBA CET 2022. So let's begin. But before that, if you not yet subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to never miss an update. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक की थी वो पूरा एंटायर सेक्शन मैंने स्किप किया था लैंग्वेज का। लैंग्वेज मेरा थोड़ा वीक एरिया था जो कि मुझे उस पर वर्क करना था, लेकिन वो मैंने स्किप किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। काफी सारे कोचिंग क्लासेस ये सजेस्ट करते हैं कि आपको एप्टीट्यूड नहीं आता है तो एप्टीट्यूड 20 मार्क का ही आता है तो उसको स्किप कर दो, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपकी। कोई भी सेक्शन स्किप करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है एमबीए सीईटी में, बिकॉज आज भले आप वो स्किप कर दोगे, आपकी प्लेसमेंट के टाइम पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट होती है, उसमें आपको इस सेक्शन को फेस करना ही है, चाहे वो एप्टीट्यूड हो या लैंग्वेज हो। सो ये गलती कभी मत करना कि एंटायर मैं सेक्शन स्किप कर दूंगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको सभी सेक्शन पे की तरफ ध्यान देना होगा। द सेकंड मिस्टेक वाज डोंट गेट स्केयर्ड ड्यूरिंग द पेपर। अब ये मिस्टेक मेरे बारे में हुई थी क्योंकि जब भी मैंने पेपर देखा था वो पूरा जंबल था और ऐसे पेपर छुड़ाने की मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि अब तक पूरे सेक्शन वाइज पेपर आता था, लेकिन पिछले साल का जो सीईटी था वो पूरा जंबल पेपर आया था, तो मैं कुछ भी आ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे छुड़ाना है। जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई थी वो सब चली गई थी, कोई काम की नहीं थी। सो लेकिन क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी थे पहले के ईयर से, तो इसीलिए द जो फियर है वो आपको रखना नहीं है। बिंदास जैसे क्वेश्चन आए वैसे उस हिसाब से आपको छोड़ा से जाना है। ये मिस्टेक मेरी थी कि मैं थोड़ा स्केर्ड हो गया था कि क्या होगा कैसा होगा पूरा। एक तो पहला ही स्लॉट मेरा था, तो वो मिस्टेक मेरे से हो गई थी। थर्ड मिस्टेक, पेशेंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब ये भी पर्टिकुलरली मेरे साथ ही हुआ था क्योंकि वो कोविड का पीरियड था, डेल्टा का पूरे इंटायर इंडिया में वो फैल रहा था, तो पूरी निगेटिविटी जिधर उधर थी। एग्जाम 6 महीने तक डिले हो गई थी। सो पेशेंस हमने हमारे पूरे लोगों ने खो दिया था। क्या होगा का सबसे बड़ा सस्पेंस था। सो आपको धैर्य रखना है और उसके साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी करनी है। ये 3 मिस्टेक जो मैंने की थी पेपर के दौरान। और भी कुछ मिस्टेक्स है जो हम ब्रीफली देखेंगे। जैसे मॉक टेस्ट के दौरान लेस नंबर ऑफ मॉक्स मैंने दिए थे। एंटायरली आइडल नंबर है 40 to 45 marks for the MBA CET students who are genuinely preparing for the CET, not for the CAT, CMAT और TIS। जो CET ओरिएंटेड है उनको कम से कम 40 to 45 मार्क्स देने होते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता है। उसके बाद मॉक एनालाइज भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि मॉक देना है, क्योंकि आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है, आपको टाइम कहाँ लग रहा है, आपका क्या गलत हो रहा है। सो ये दूसरी मिस्टेक जो अक्सर करते हैं, मैंने भी की है। स्किपिंग सेक्शन इन मॉक्स, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि मॉक्स में भी कोई सेक्शन स्किप नहीं करना है। मैं भी वैसे ही करता था, कॉन्टेंट रीजनिंग पूरा छुड़ाता था और इंग्लिश के पूरे तुक्के मार देता था। तुक्के भी आपको शुरुआत में नहीं मारने, क्योंकि आपको जेन्युइन स्कोर पता लगता है कि आपको कितना आता है, तो आपको शुरुआत में तुक्के भी नहीं मारने हैं। सॉल्विंग मॉक्स इन सेम वे, कैसे थोड़ा वेरिएशन रखना होता है मॉक्स के दौरान, कि पहले ये सेक्शन छुड़ा के देखना, फिर ये सेक्शन, फिर जो कंफर्टेबल हो वो आपको फिक्स करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही सेम वे से जैसे ही शुरू होता है 1 to 200 डायरेक्टली छुड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं आपकी मिस्टेक होता है तो उसको स्किप करना है, या फिर दूसरे पे टाइम लगता है तो वो भी स्किप करना है। तो ऐसा आपको डिसाइड करना होगा। इसके लिए आपको नंबर ऑफ मॉक भी ज्यादा देने होंगे और एनालाइज भी उतना ही करना होगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें पॉजेस लेते हैं ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, जो कि सबसे गलत बात है, क्योंकि आपको वहां पे 2.5 घंटा बैठना है। तो आप प्रिपरेशन के टाइम पे, मॉक्स के टाइम पे 2.5 घंटे नहीं बैठते हो, आप आधी छुड़ाते हो, फिर पॉज लेते हो, फिर खाना वाना खा के या बाहर जाके फिर आधी छुड़ाते हो, जो कि बहुत गलत बात है। डिसाइड टाइम फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन।
सेक्शन वाइज आपको टाइम का बाइफर्टिकेशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टाइम, किसको कितना देना है और पजल को कितना देना है, एब्स्ट्रैक्ट को कितना देना है, लैंग्वेज को कितना देना है, आरसी छुड़ाना है या नहीं, क्या स्किप करना है। डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग पजल्स। सबसे पहले तो आपको पजल सिलेक्ट करने की, हमको छुड़ाने कौन से है, स्किप कौन से करने हैं, क्योंकि पजल कुछ कुछ होते हैं रियली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहाँ जो 10 से 12 मिनट ले सकते हैं। उससे अच्छा आप दूसरी तरफ वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। जो 5 मार्क के लिए करना था वो आप 12 से 15 मार्क ले सकते हो उस टाइम पे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और वो मॉक टेस्ट से ही होगा। कीप 5 मिनट टाइम फॉर चेक द पेपर। आपको पेपर अगर क्या पूरा पेपर देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हुई है, कहाँ पे आप तुक्के मारना भूल गए, कहाँ पे आप क्लिक करना भूल गए, ये आप सबको चेक करना है। उसके लिए आपको 5 मिनट स्किप करने की आदत पहले से ही डालनी है। सो ये थी मेरी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी। आप ना करें, आप अवॉइड करें और आप अच्छे मार्क्स लेके आए। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।